हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि नीट यूजी का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा घटा दिया गया है। अब बहुत कम परसेंटेज पे भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और कम अंकों पे मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो अनरिजर्व वाले हैं उनके लिए भी कट ऑफ को घटा दिया गया है, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका भी कट ऑफ यहाँ पे घटा दिया गया है। आयुष मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि जो अनरिजर्व वाले हैं अब उनका सिलेक्शन यहाँ पे 35, ठीक है, 35% पे हो जाएगा, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका 25% पे सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, 25% पे। क्योंकि आयुष मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कट ऑफ को 15% यहाँ पे घटा दिया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, और इसी के साथ ये नोटिफिकेशन और न्यूज दोनों यहाँ पे जारी हो चुका है। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको साकार होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये खुद आयुष मंत्रालय का नोटिफिकेशन है, और इस नोटिस में साफ साफ लिख दिया गया है। अभी मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्राइटेरिया हैज बीन रिड्यूस बाय 15% अक्रॉस ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। 15% घटा दिया गया है कट ऑफ को, चाहे आपका जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी, कोई सी भी कैटेगरी हो, ये सभी कैटेगरी वालों के लिए इन्होंने घटा दिया है 15%। और ये इनका सिग्नेचर वगैरह, सील वगैरह देख सकते हो। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की तरफ से ये अपडेट, मैंने आपको पहले बता रखा है कि कोई भी अपडेट आती है मेडिकल फील्ड की हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और ये 100% सही है। और ऑफिसली भी चेकआउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिग्नेचर सील वगैरह देख लो आप, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग। तो अब देखो कितने अंकों पे आपका सिलेक्शन होगा, और जो विद्यार्थी कमजोर है थोड़ा पढ़ने में, उनको किस प्रकार से हेल्प यहाँ पे मिलेगी 15% यहाँ पे कट ऑफ कम होने से। तो पहले न्यूज को देख लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। ये जो यहाँ पे आयुष मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है इसको भी हम देखेंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है सबसे पहले लाइक कर दो, इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने आपको दी है, ठीक है। और कितने यूजी और पीजी, यहाँ पे देखो आप, यूजी और पीजी दोनों को राहत यहाँ पे मिल गई है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, नीट यूजी कट ऑफ में बड़ी राहत, अब 35% अंकों पे भी मिलेगा आयुष में एडमिशन अनरिजर्व वालों को, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको तो 25% पे मिल जाएगा। कितने पे? 25% पे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अभी आपको पूरा अपडेट यहाँ पर दिखाएंगे। आयुष कोर्सेज जैसे कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी का कट ऑफ कम कर दिया गया है। अब नीट यूजी में 35% अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी आयुष कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है, आयुष मंत्रालय ने इस वर्ष नीट यूजी में कम अंकों पे भी एडमिशन का रास्ता खोलकर छात्रों को बड़ी राहत दी है। BAMS, BHMS और BUMS जैसे कोर्सेज में दाखिले के लिए अब सामान्य श्रेणी के छात्रों को सिर्फ 35% अंक लाने की आवश्यकता है। यह फैसला प्रदेश में खाली पड़ी सीटों को भरने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काउंसलिंग होने के बावजूद भी सीटें खाली रह जाती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सीटें खाली रहने से अच्छा है कि कम अंकों वालों को एडमिशन दे दिया जाए, ताकि कम से कम ये सीटें खाली तो ना जाए, क्योंकि सीटें खाली जाती है तो गवर्नमेंट को बड़ा लॉस होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो हर साल खाली जाती है। फिर जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में किसी का दाखिला नहीं हुआ, मान लो यहाँ पे 20 सीटें खाली है फर्स्ट ईयर में, अगर किसी का दाखिला नहीं हुआ तो ये सेकेंड ईयर में भी खाली जाएगी, थर्ड ईयर में भी खाली जाएगी, फोर्थ ईयर में भी खाली जाएगी।
ये एंड तक खाली जाएगी। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि ये सीटें भर जाए तो लॉस हमारा भी ना हो। तो इसी वजह से ये फैसला यहाँ पे लिया गया है। आयुष मंत्रालय का बड़ा कदम। आयुष मंत्रालय ने नीट यूजी कट ऑफ में बदलाव करते हुए इसे सामान्य वर्ग के लिए 50% से घटाकर 35% कर दिया। पहले क्या था, 50% था और अब 35% कर दिया। इसी प्रकार SC ST और OBC वर्ग के लिए कट ऑफ कितना कर दिया, 50 से सीधा कर दिया यहाँ पे मात्र 25%, और अनारक्षित दिव्यांग के लिए 30% कर दिया। ये देखिए, और इसी के साथ बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता जो आपने देखा होगा, BCCB ने भी आयुष मंत्रालय के इस फैसले को लागू कर दिया और ये राजस्थान, MP, UP, दिल्ली सभी राज्यों में लागू होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय का आदेश है, ऑल इंडिया में लागू होगा। तो अब देखो, ये जो कोर्सेज होते हैं आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, कॉलेजों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता अंक लाने वाले उम्मीदवार भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आयुष में कट ऑफ कम होने का लाभ क्या मिलेगा, देखो, कट ऑफ में कमी से अब अधिक संख्या में छात्र आयुष कोर्सेज जैसे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, BAMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन BUMS में दाखिला ले सकेंगे। पहले सामान्य वर्ग के लिए छात्रों को यहाँ पे देखो आप 50% लाना अनिवार्य था, और आरक्षित वर्ग के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 45%। ये पहले का क्राइटेरिया इतना भारी था, तो बेचारे बहुत सारे विद्यार्थी तो वैसे ही बाहर हो जाते थे क्योंकि इतना स्कोर उनका था नहीं। तो अब तो आप उस दायरे में आ गए हो, क्योंकि अगर आप SC ST में आते हो, PWD में आते हो तो आपका मात्र 25% चाहिए यहाँ पे, जनरल OBC में आते हो तो 35%, और इतना सा स्कोर तो रहता ही है हर किसी का। अब देखो, ऐसा करने से छात्र और अभिभावक जो है, उनके गार्जियन, पेरेंट्स वगैरह, उनको बड़ी खुशी है। इस बदलाव से छात्रों और उनके परिवार में बड़ी खुशी है, खुशी का माहौल है। जिन उम्मीदवारों के अंक कम थे उनके लिए अब आयुष कोर्सेज में दाखिला लेना संभव हो गया है। आयुष कॉलेजों में सीटें भरने से शिक्षा क्षेत्र को भी लाभ होगा। यह निर्णय छात्रों को प्रोत्साहित करेगा और आयुष शिक्षा में सुधार करेगा। और वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आयुष में देखो स्कोप बहुत ज़्यादा है, आए दिन आयुष में स्कोप बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के उनका इलाज हो, है ना। तो आयुर्वेद में आने वाले समय में स्कोप बढ़ेगा। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो, आयुष डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो अच्छा स्कोप है देखो। और आप चाहते हो कि नहीं हमको तो MBBS में जाना है, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा हाई है देखो, उनके लिए तो कट ऑफ पता ही है आपको कितना हाई जाता है। लेकिन समाज में अगर आपको डॉक्टर जैसी पहचान बनानी है तो ये कोर्सेज इनफ है, इनमें भी स्कोप है। तो सकारात्मक कदम है ये, और इससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिलेगा। अब ऑफिसली भी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों को विश्वास नहीं होता, तो विश्वास अभी मैं आपको करवा देता हूँ। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये इसकी ऑफिशियल साइड है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ये आपके सामने रिफ्रेश में कर रहा हूँ, देखो आप एक बार और कर देता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यूजी काउंसलिंग, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जितनी भी वैकेंट सीट है उनका अपडेट ये रहा, और जो अभी जो नोटिस जारी किया है ना उसका भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, आपके मोबाइल में, आपके PC में भी कर सकते हो ये काम। और न्यूज़ और इवेंट पे साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस, ये देखिए, रिवाइज्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन कट ऑफ परसेंटाइल क्राइटेरिया ऑन नीट यूजी 2024, ये रहा नोटिफिकेशन। इसको डाउनलोड करते हैं और देख लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है और ये फाइनली ओपन भी हो चुका है, केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति। और ये रहा आपका पूरा फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो ये लागू हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि लागू होगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल होगा, कुछ नहीं, बस लागू हो गया है आज से ही, अभी से ही। तो आप किसी को भी बता सकते हो।
कि अब यहाँ पे 15% कट ऑफ को घटा दिया, आयुष कोर्सेज के लिए घटाया है, ठीक है, एमबीबीएस के लिए नहीं घटाया, आयुष कोर्सेज के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा ओपिनियन आपका होना चाहिए, बाकी आप बता सकते हो। और नीट के फॉर्म भी बहुत जल्द आने वाले हैं, काउंसलिंग वगैरह, कट ऑफ रिजल्ट सब यहीं पे मिलेगा आपको। सब्सक्राइब करने वालों को सबसे पहले मिलेगा, बेल आइकन पे प्रेस करने वालों को उससे भी पहले मिलेगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे पीडीएफ वगैरह डाल देंगे, और इसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। इस पर एमसीक्यूज वगैरह सब आपको फ्री में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।